जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इन नवरात्रों में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे देवी के व्रत भंग ना हो पाए। देवी के भक्त साल भर इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ माता के भक्तगण नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। इनमें से कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार व्रत रखते हैं। कुछ लोग पहला और लास्ट का व्रत जोड़े में रखते हैं तो वहीं कुछ लोग सभी व्रत रखते हैं 9 के 9। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, भक्ति उतनी ही करनी चाहिए जितनी आप में शक्ति हो। हमारे आराध्य हमारे देवी देवता कभी नहीं चाहेंगे कि हम खुद को तकलीफ देकर व्रत उपवास रखें। ऐसे में आज हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप नवरात्रि के व्रत को हेल्दी तरीके से रख सकते हैं और बीमार होने से भी बच सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल कर लीजिए तो आपके तन और मन दोनों में जोश बना रहेगा और माँ भगवती की आराधना आप पूरे हर्षोल्लास से कर पाएंगे। नवरात्रि के दिनों में यदि आप भी व्रत कर रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ों का खास ध्यान रखने की आपको भी ज़रूरत है, क्योंकि व्रत में खाने पीने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है, यानी कि व्रत टूटा हुआ माना जाता है। जो लोग पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उन्हें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ के व्रत में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाकर आप व्रत को पूरे तरीके से संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं क्या है वो चीज़ें। सबसे पहले आता है चाय और कॉफ़ी आपको नहीं पीनी है। बहुत से लोग दिन भर में कई बार चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं। ऐसे में उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आपको चाय और कॉफ़ी पीने से परहेज करना चाहिए। आपको डिहाइड्रेशन की समस्या से बचना चाहिए। आप इसकी जगह पर नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक, सादा पानी और छाछ पी सकते हैं। इनकी कोई मनाही नहीं है व्रत में। फ्रेंड्स, फलों का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत फलाहार रख रहे हैं तो फलों का सेवन आप कर सकते हैं। ढेर सारे फल आप खा सकते हैं। मौसमी फलों के अलावा केला, नारियल और सेब को व्रत में ज़रूर शामिल करें। इससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। लगभग सभी तरह के फल व्रत में खाने की अनुमति होती है। वहीं बात करते हैं मसालों की, तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें माँ की नवरात्रि में खाने की इजाज़त होती है, जैसे जीरा, काली मिर्च पाउडर, हरी इलायची, सेंधा नमक, चीनी, शहद, गुड़। इन मसालों को आप व्रत में खा सकते हैं। वहीं अगर जो मसाले आपको नहीं खाने हैं तो हल्दी, काली इलायची, तेज पत्ता, ये मसाले आपको व्रत में नहीं खाने हैं। और साथ ही जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं वो नमक भी आपको नहीं खाना है। आप सेंधा नमक खा सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सब्जियों में कि सब्जियों में आप क्या खा सकते हैं। तो उबले हुए आलू की सब्जी, कच्चा और पका हुआ सीताफल, खीरा, नींबू, लौकी, पालक, टमाटर का सेवन भी व्रत के समय किया जा सकता है। अगर सलाद की बात करें तो चुकंदर, टमाटर और खीरे को आप सलाद में खा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। गार्निशिंग के लिए आप हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक और नींबू के रस का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी व्रत में कोई मनाही नहीं है। वहीं बात करते हैं कुकिंग ऑयल की, तो वैसे तो हर तरह की ज़्यादातर डिशेस माँ के नवरात्रे में घी में ही बनाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा आप सनफ्लावर ऑयल और मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन घी के बने खाने की तो दोस्तों बात ही कुछ अलग होती है। माँ के नवरात्रे में घी से बने खाने का स्वाद ही अलग होता है और ये काफ़ी पौष्टिक भी
होता है। बात करते हैं डेयरी वाली चीज़ों की, तो डेयरी वाली चीज़ें खाने से भी आपको ज़्यादा फायदा होगा। रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते में दूध ज़रूर पिए, दूध आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सादा दूध पसंद नहीं है आपको तो आप इसका मिल्क शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप दही खा सकते हैं, दही आपके शरीर को ठंडक बनाए रखेगा। दही के साथ आप चीनी खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। इसके साथ ही आप मावा, खीर, मिठाई, मलाई, मक्खन, पनीर, दही, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं फ्रूट चाट की, तो व्रत में तली हुई चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पेट में ब्लॉटिंग और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तली हुई चीज़ों को अवॉइड कर, मतलब तली हुई चीज़ों को ना खाकर आप इसकी जगह पर फ्रूट चाट खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि कौन सा अनाज आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अनाज में साबूदाना, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल आप खा सकते हैं। इनको खाने में कोई भी परेशानी नहीं है। व्रत में ये चीज़ें खाई जा सकती हैं। और जो अनाज आपको नहीं खाना है वो है गेहूं और चावल। ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ज्वार बाजरा आपको नहीं खाना है। फ्रेंड्स, आप इसमें पापड़ खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, आलू की टिक्की बनाकर खा सकते हैं। ये सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से आसानी से बनाई जा सकती है। बात करती हूँ ड्राई फ्रूट की, तो व्रत में एनर्जेटिक बने रहने के लिए ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। तो आप काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, खरबूजे के बीज, किशमिश, अखरोट, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो चीज़ें, वो आप इस व्रत में खा सकते हैं और इससे बनी डिशेस में भी आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको नहीं खानी है वो है नवरात्रे के दिनों में प्याज और लहसुन को मना किया जाता है। इसका प्रयोग घर में भी वर्जित होता है। शास्त्रों के अनुसार तामसिक भोजन व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, इसका उपयोग आप घर में ना करें। माँ के नवरात्रे शुद्ध तरीके से मनाएं। गेहूं का आटा, मैदा, चावल, सूजी, बेसन, ये माँ के नवरात्रों में नहीं खाए जाते हैं। नॉर्मल नमक की मैंने बात की थी, तो नॉर्मल नमक के व्रत में खान पान से हमें बचना चाहिए। कोशिश करें कि ये चीज़ें आप अपने घर में ना बनाएं। फ्रेंड्स, तो ये थी बातें, क्या चीज़ें माँ के नवरात्रे में खाई जा सकती हैं। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो इन चीज़ों को खाकर अपनी हेल्थ को बरकरार रखते हुए माँ के नवरात्रों को पूरा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस खान पान में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो 9 दिनों में कभी सिर दर्द, कभी लो एलर्जी, कभी परेशानी हो सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो माँ के 9 दिन के व्रत को पूरा नहीं कर पाएंगे। 1 या 2 दिन में ही आपको व्रत खत्म करना पड़ सकता है। तो व्रत में अपने खाने पाने की चीज़ों पे ध्यान रखते हुए माता रानी हम सभी को आशीर्वाद देने 15 अक्टूबर से आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी झोली खुशियों से भरकर जाए, हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए। जय माता दी फ्रेंड्स।